हे चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। तो आपको मैथ्स से डर लगता है या आपको इजी लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है, आप मुझे बताइए। ठीक है। कई बच्चों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, कई बच्चों को इजी लगता है, कई बच्चों को मैथ्स से डर भी लगता है कि हाँ मैथ देख लिया तो फिर इससे दूर भागो। जैसे होता है ना, क्लास 10th के बाद बच्चे 11th में कॉमर्स या आर्ट्स के साइड ज़्यादा लेने को देखते हैं। तो वही सेम वो क्या रहता है, एक फियर ऑफ मैथ्स। और ये डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें वो चीज़ आती नहीं है। क्या नहीं होता? हमें मैथ्स आता नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि डर होता क्या है। ठीक है, हमें मैथ्स से डर क्यों लगता है। तो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपका मैथ का डर बिल्कुल भाग जाएगा। पहली बात तो ये समझते हैं डर होता क्या है, डर लगता है, डर क्यों लगता है। मेनली डर जब लगता है जब कोई चीज़ हमें आती नहीं है। समझ रहे हो आप? तो जब हमें वो चीज़ आती नहीं है तो हमें उससे डर लगता है। तो क्यों ना हम उस चीज़ को सीख लें, तो उसके डर से भी हम ओवरकम कर जाएंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये है हमारा मैथ्स। ठीक है, अब मैथ्स है, अब मैथ्स से आपको लग रहा है डर। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स से डर नहीं लगता, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। तो आप कौन हो जिन्हें मैथ्स से डर लगता है? क्या लगता है? डर लगता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें क्या, मैथ्स से डर नहीं लगता। ठीक है, अब ये डर नहीं लगता, सर क्यों नहीं लगता उनको डर, और सर आपको डर क्यों लगता है, अब हम ये समझते हैं। ठीक है सर, अब देखिए, उनको डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनको आता है। क्या? उनको मैथ सॉल्व करना आता है। क्या आता है उनको? मैथ सॉल्व करना आता है, आता है। और आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको वो चीज आती नहीं है। क्या होता है? आपको वो चीज आती नहीं है। मैं भी हूँ, मुझे कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डर लगता है। जैसे मुझे सोलो ट्रैवलिंग से डर लगता है। ठीक है, मुझे क्यों डर लगता है? मुझे लगता है मैं कहीं जाऊँगा तो मैं खो ना जाऊँ। समझ रहे हो? मैं सही ट्रेन पकड़ पाऊँगा, मैं सही समय पे वहाँ पे पहुँच पाऊँगा। ये सारे क्या है? मेरे डर के कारण हैं। तो अब मैं इससे ओवरकम कैसे करूँगा? जब मैं अकेला जाऊँगा, अकेला घूमूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, एक बार मेरी ट्रेन मिस होगी, 2 बार मिस होगी, एक बार मैं जगह भूलूँगा, 2 बार जगह भूलूँगा। लेकिन मैं ऐसा करते-करते क्या, मैं अपने डर से ओवरकम कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं वो चीज़ें सीख चुका होऊँगा। जैसे कि ट्रेन मेरे से मिस हुई, उसका कारण क्या था? मैं किसी प्लेस पे सही समय पे नहीं पहुँच पाया, उसका क्या कारण था? तो ये सब चीज़ें क्या, मैं उन चीज़ों को सीख चुका होऊँगा। वैसे ही आपको मैथ्स आता नहीं है तो आपको मैथ्स सीखना होगा। और हम अपने इस चैनल पे क्या सीखेंगे? मैथ्स। तो मैं आपका मैथ मेंटोर अमन धाकड़ आपको इस चैनल घर की पाठशाला पर मैथ्स एंड और कई सारे सब्जेक्ट्स का डर दूर करने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, और हम यहाँ पे मेनली अभी आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे। क्या? क्लास 10th का मैथ्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, और क्लास 10th का मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो हम यहाँ पे रियल नंबर्स को पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं रियल नंबर्स होते क्या। ये मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर क्या होते हैं। सर रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि सर नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सर हम रियल नंबर्स को जानने के लिए हमें और सारे नंबर्स भी तो जानने होंगे ना सर, कि और भी तो कई प्रकार के नंबर्स होते हैं। जैसे सर आप बताइए क्या होता है। तो सर देखिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ये चीज़ें मैं पहले से लिख के लाया हूँ। ठीक है, आपके लिए पहले से मैंने ये लिख दी है, और जो हम पढ़ेंगे वो हम लिखते चलेंगे। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से आती होंगी, इसलिए मैंने ये पहले लिख चुका हूँ यहाँ पे। तो देखिए, हम रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बेसिक हमारा जो नंबर होता है, हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। सर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सर? अगर आपसे कोई पूछे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप उन्हें क्या बताओगे? आप बताओगे कि सर वह नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, आया समझ में? नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, समझ में आया? ओके, अब सेकंड नंबर हम देखते हैं होल नंबर। सर ये होल नंबर क्या होते हैं? सर होल नंबर को हम सबसे पहले तो डिनोट करें डब्ल्यू से।
सर हम डिनोट क्यों कर रहे हैं उनको? सर आपका भी कुछ नाम होगा, आपका क्या नाम है? अमन, मुकेश, आकाश, रमेश या लव या और भी कई नाम है, जैसे नैन्सी, आरती, ऐसे बहुत सारे नाम हैं ना। तो ऐसे ही हमने इनको क्या एक कीवर्ड या इसको एक हमने एक स्पेसिफिक लेटर दे दिया डिनोट कर, जिससे हमारे लिए समझने में क्या आसानी हो। तो होल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? डब्ल्यू से। सर किस चीज़ से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। सर होल नंबर्स होते क्या है? सर हम नेचुरल नंबर्स को तो हम स्टार्ट करते हैं 1 to इनफाइनाइट। सर होल नंबर्स क्या होता है? सर ये जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें हम अगर जीरो भी ऐड कर दें तो सर ये क्या बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे सर? होल नंबर्स बन जाएंगे। आया समझ में? आया समझ में? कितना ईजी है मैथ्स। बस ये आपने नंबर समझ लिए तो पूरा मैथ्स समझ लिया आपने, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। सर इंटीजर्स क्या होते हैं समझो। तो सर इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं सर आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को काय से डिनोट करते हैं हम? आई या जेड से। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं सर? सर हमने पढ़ा होल नंबर 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं कि नहीं जाते सर? तो ऐसे ही इंटीजर्स क्या होते हैं सर? 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक तो जाते हैं सर पॉजिटिव में, लेकिन सर ये अलॉन्ग साइड नेगेटिव में भी आते हैं इनफाइनाइट तक। ओके, आया समझ में? कितना सिंपल है। इंटीजर समझ में आया? 0 to 1 2 3 पॉजिटिव एंड 1 2 3 नेगेटिव, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट। आया समझ में? बिल्कुल। अब इसके बाद हम समझते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सर। रेशनल नंबर्स को हम काय से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। आया समझ में? तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सर? रेशनल नंबर वो नंबर्स होता है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर ये पी अपॉन क्यू, सर ये क्या चीज है? सर ये क्या बवाल आया है हमारे सामने? पी अपॉन क्यू क्या होता है सर? तो सर पी अपॉन क्यू हम समझे कोई भी हमारा नंबर है ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा हुआ। सर ये पी अपॉन क्यू कम था जो आपने ए अपॉन बी लिख दिया। सर हमें पहले से ही पी अपॉन क्यू समझ में नहीं आ रहा, आप ए अपॉन बी लिख जा रहे हो। तो समझिए ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 3, ए को हम पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू या ए अपॉन क्यू या ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू ऐसे। ठीक है, आया समझो? कुछ भी कर सकते हैं। अब ये अपॉन नहीं है समझो, चलो ये ए अपॉन बी हम हटा ही देते हैं, हम पी अपॉन क्यू ही लिख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, तो सर पी कोई भी नंबर हो सकता है 3, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है जैसे 2। तो सर ये एक नंबर बना हमारे यहाँ पे। सर ये हमने एक नंबर बनाया क्या सर? 3/2। क्या बनाया हमने सर? 3/2। तो सर ये 3/2 किस फॉर्म में है सर? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? सर यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 या क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 लिख रखा है ना सर आपने। सर ये क्यों लिख रखा है आपने? सर क्योंकि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब सर बताइए आप क्यों नहीं होगी। तो चलो बताते हैं। क्योंकि सर देखिए, अगर हमने 3/0 लिखा सपोज करो, तो सर इसका कोई सॉल्यूशन आपके पास है? हमें करके बताओ। तो जनरली हम क्या करते हैं सर? सर हमने ये लिखा है 3/2 लिखा है, तो जनरली हम क्या ही करेंगे सर? सर हम इस 2 का डिवाइड करेंगे 3 में। करेंगे सर? हम करें डिवाइड। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया, कितना बचा? 1। सर अब 1 में सर 2 का डिवाइड नहीं कर सकते। सर पॉइंट लगाओ। लगाएं? सर पॉइंट लगाया हमने। सर 1 के यहाँ क्या लगाओ? 0 लगाओ। लगा दें? लगा दिया सर। अब सर 2 5 जा कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। हो जाएगा? यस और नो? हो जाएगा ना? तो सर यहाँ तो हमने डिवाइड कर दी, लेकिन सर अगर हम इधर आए, क्यू की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, तो सर क्या सर 0 की मेरे को टेबल बताना, आपको टेबल आती है ना? टेबल बताओ। देखो 0 1 जा 0, यस और नो? यस और नो? यस। 0 2 जा 0। सर ये क्या दिखा दिया? 0 3 जा 0। सर 0 4 जा 0। ऐसे ही करते करते 0 10 जा 0। तो सर हम इसमें डिवाइड कैसे ही देंगे? हमारे पास वैल्यू तो आ ही नहीं रही है। सर आप बताइए ना हमें, नहीं आ रही है ना?
अब सर आप मुझे आंसर करो, आपको कमेंट में आंसर करना है कि 3/0 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे। 3/0 का, जब 0 का हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो सर आंसर 1 आता है या 0 आता है, आपको ये मेरे को बताना है, ठीक है। या इनफाइनाइट तो नहीं आता, इनफाइनाइट तो नहीं आता। चलो एक चीज और दे दिया, तो आपको हमें बताना है कि इन तीनों में से क्या आता है। किसी भी नंबर में हम अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या 1 आएगा, क्या 0 आएगा या इनफाइनाइट, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और जिसने सबसे पहला कमेंट किया उसका कमेंट क्या होगा, पिन होगा। क्या होगा, उसका कमेंट पिन होगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये आपको समझ में आया रियल नंबर्स क्या होते हैं, यस और नो, यस और नो। तो ये सब मैं साफ करूँ, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ सर, आप तो पहले से लिख के लाए हो सर, हम क्या बता, आप पढ़ाओगे वो हम पढ़ेंगे ऐसा। चलो ये साफ नहीं करते हम, ठीक है। ये आप अभी अपना दिमाग लगाते रहना, ठीक है। तो सर हमने क्या पढ़ लिया सर, रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। सर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं सर, जैसे कि √2, √3, √5 एंड पाई, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। आया समझ में? देन हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, जो हमारा चैप्टर है। क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर। सर रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनते हैं। सर दो नंबर कौन से, सर एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल प्लस इरेशनल मिला के क्या बनता है हमारा, सर रियल नंबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर मिला के क्या बनेगा हमारा, रियल नंबर बनेगा हमारा। आया समझ में, यस और नो, गॉट इट। एंड ये आपके लिए बोनस है, बोनस, ये आपको कोई नहीं पढ़ागा, क्लास 10th में आपको कोई नहीं पढ़ागा ये, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ लेना, ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल को निकाल लेना, आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ लेना, आपको कोई भी नहीं पढ़ागा ये, ठीक है। आया समझ में आपको? ये क्या है सर, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है सर, इमेजिन। सर ये क्या होता है सर, पहले से ये नंबर कम पढ़ रहे थे, जो सर आप एक एक्स्ट्रा नंबर ले आए हमारे लिए। हाँ सर इसकी क्या जरूरत थी सर, क्यों ही पढ़ाना, जब कोई नहीं पढ़ाता तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, समझ रहे? ये हम आपके इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि इसका यूज हम करेंगे 11th क्लास में। कहाँ करेंगे, 11th क्लास में। जैसे आप 10th पढ़ोगे देन 11th भी हमसे ही पढ़ोगे, कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम आपको 11 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 11th क्लास में हम क्या करेंगे, इस नंबर्स का यूज करेंगे। ये नंबर्स 11th क्लास में हमें पढ़ने रहते हैं। सर इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं सर, सर जैसे हमने पढ़ा √2 क्या है सर, √2 है हमारा इरेशनल नंबर। क्या है सर, इरेशनल नंबर है √2, लेकिन वहीं हमने लिख दिया √-2। सर क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया सर? हाँ, तो हम यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, √-x, x मीन्स कोई भी नंबर। तो अंडर के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो फिर वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जैसे सर √-2 इमेजिनरी, सर इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएं। इमेजिनरी आई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको, i = √-1 होता है, ये लिख के रख लो आप, ठीक है, स्टार बना के। i = √-1 11th क्लास में इसी चीज का हम यूज करेंगे, ठीक है। इससे इसके लिए ही हमने ये पढ़ा है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। √-5, सर इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, हम √-5 को लिख सकते हैं √-1 मल्टीप्लाई बाय √5। सर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये तो हमें पता है सर, आप ये क्या बच्चों जैसा हमें बता रहे हो, सिखा रहे हो। तो चलो इसको आगे पढ़ते हैं सर। हम √-1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं सर हम √-1 को। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, आई, ओके। देन √5, ओके। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, √-5 = I√5, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, आइलर, आइलर,
ओके, अभी आपको 11 बताएंगे आइलर हमने ये नाम क्यों लिया, ठीक है। आया समझ में, अभी इतना समझो, हालांकि अभी आपको नाम की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। आया समझ में, तो ये हमने क्या पढ़े, नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। देन अब हम क्या पढ़ेंगे सर, ये आपको लिखना है, वीडियो पॉज करके आप लिख लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर इसके आगे मेन जो हमने हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है सर, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमने सर, हमने पढ़ना है हमारे रियल नंबर्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ने हैं, हमारे रियल नंबर्स, तो हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बताओ इसकी डेफिनेशंस वगैरह आपको लिखानी है क्या, मुझे आप कमेंट करना, ठीक है। तो फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको डेफिनेशंस वगैरह लिखा दूंगा, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे लिखाने की, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हमारा रियल नंबर्स, तो हमने ये हेडिंग डाल रखी है। तो रियल नंबर्स में हम क्या कह सकते हैं सॉरी तो ये क्या होते हैं रियल नंबर्स, हमने आपको बताया रेशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर्स से मिलके बनते हैं रियल नंबर्स का, तो हम क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं हम। समझो अभी ब्रीफिंग, ठीक है। आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अपनी बुक अपने आगे निकाल के रखो, ठीक है। तो ये क्या है, पेयर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इनको हम नंबर लाइन पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सर इनको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये क्या बता रहे हो आप। तो सर हम पहले नंबर लाइन बनाते हैं। सर नंबर लाइन ये क्या होती है, सर आपको सब मालूम है सर, ये नंबर लाइन, सर ये नंबर लाइन का सेंटर 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव इनफाइनाइट, देन -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इनफाइनाइट, यानी नेगेटिव इनफाइनाइट। आया समझ में, ये क्या है, हमारी नंबर लाइन, ठीक है। सर नंबर लाइन पे ये वन है, क्या है, कोई भी नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है कि नहीं। सर कैसे रियल नंबर है, सर वन क्या है, सर नेचुरल नंबर है सर। सर वन होल नंबर है सर। सर वन क्या है, इंटीजर है सर। सर वन क्या है, रियल नंबर है सर। और क्या चाहिए सर, है तो सारा कुछ। तो हम रियल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। अब रेशनल एंड इरेशनल बोथ होते कि नहीं? अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3/2 ले लो सर, 3/2 इधर होगा, कहीं होगा ना, यहाँ पे कहीं होगा 3/2। ये हमारी क्या है, नंबर लाइन है, क्या है, नंबर लाइन। इस पर यहाँ पे कहीं होगा हमारा 3/2। सर कैसे, सर 2 1 2, बच्चा 1 पॉइंट लगाया 0 हुआ, 2 5 10, सर 1.5 को ही तो 3/2 लिखते हैं। तो सर 1 और 2 के बीच में ही तो होगा 1.5, होगा कि नहीं होगा। आया समझ में, ठीक है। तो इसे हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जो कि हमने आपको लिख के बता दिया, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। सर ये क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है कि नहीं सर। आया समझ में, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, हाँ थ्योरम पढ़ते हैं, जो मेन हमारी थ्योरम है, ठीक है। एक थ्योरम हम सीखते हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर्स की क्या पढ़ेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आया समझ में, गिर गए, ठीक है। तो अब सर ये क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक। तो इसमें क्या होता है सर, एवरी कंपोजिट नंबर, जो हर एक कंपोजिट नंबर होता है ना सर, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम इसकी आपको लिखें क्या, डेफिनेशन लिखना है, थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, ब्रीफिंग के लिए। एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be written as a product of, can be written as a product of prime number, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सर ये क्या लिख दिया आपने, समझा तो दोस्तों, सर ये होता क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख तो सकते हैं, ये तो हम भी पढ़ लेंगे बुक में से, सर आप समझाइए ना, तो देखते हैं समझते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये लिखा रहने देते, ठीक है। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, हमने लिया 66 एंड 420, आया समझ में, दो नंबर ले लिया हमने, ठीक है। क्या लिया, 66 एंड 420। सर इनको लिखूं, सर लिखेंगे पहले 66 फैक्टराइजेशन करें, 2 3 जा 2 3 जा, ओके, 3 1 जा 3 1 जा, ओके, 11 बन जा, आया समझ में। तो इसको हम क्या लिख दिया, 2 3 11, आया समझ में, नहीं आया, आया, ओके। दिस इज द कंपोजिट नंबर, these are the product of prime numbers, sorry, these are the product of प्राइम नंबर्स। आया कि नहीं आया समझ में, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ये क्या है, कंपोजिट नंबर। आया या नहीं आया, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। देन 420 करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2, 0 लगाया, दो नंबर लेने हैं ना, 2 5 जा, आया समझ में, 3 3 3 जा 9 1, तो 3 5 जा 15, ओके, देन 5 5 7 जा 35, देन 1 सॉरी 7 7 बन जा 7, आया। तो इसको भी लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ओके, आया समझ में। तो ये हमारा छोटा सा ये था, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आया समझ में। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो सर हम इन्हीं को यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इन्हीं को यूज कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये रहा, ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका यूज करके हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हम यूज करेंगे तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, देन निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 66 एंड 420, व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना है, सर देखो है ज़्यादा बार है ना, तो सर 2 2 देन 3 5 7, आया समझ में, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ओके, आया या नहीं आया ये बताओ, आया कि नहीं आया, आया ना। देन इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो करेंगे, अभी कर ही लो, करते लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 5 से कितना होता है, बताओ जल्दी,
बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 कमेंट करो, कमेंट कमेंट, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी। यहाँ पे कुछ तो मिस हो रहा है हमसे, कुछ तो भी मिस हो रहा है हमसे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ तो मिस हो रहा है हमसे। यस और नो? कुछ मिस हो रहा है सर। क्या मिस हो रहा है सर? इसको हम फिर से करते हैं, ठीक है? इसको हम फिर से करते हैं। ये इतना छोटा तो नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो एलसीएम हम अगर लेते हैं, हाँ 11 मिस हुआ था ना, 11 मिस हुआ था ना, हुआ था ना? बोल दो कुछ मिस हो रहा है तो हाँ, क्या लेंगे हम? एलसीएम ऑफ 66, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है? तो हमारा कितना आया था? 420 या 460 कुछ आया था ना। अब आएगा 4620 आई थिंक, आएगा ना? करके देख लेना, ठीक है? देन एचसीएफ ऑफ 66 एंड 420। सर एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ देखो क्या क्या कॉमन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। आया समझ में? तो हमने क्या किया? हमने किया एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 66 एंड 420 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? आया समझ में? आया? बोर्ड छोटा है, जगह कम है, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। ये सब दिख रहा है ना आपको? ठीक है? आया समझ में? यस और नो? यस और नो? यस, ओके, गॉट इट। तो अब ये करते हैं क्लीन। देखो कैसे 11 मिस हुआ था, ठीक है? तो टीचर्स ही मिस कर सकते हैं तो बच्चों के क्या ही कहेंगे। आया समझ में? तुरंत देख के बता दिया था कुछ तो मिस हुआ है करके।